28 है और दूसरा क्या है 70 है। तो ये क्या हो गया 70 और 126, ये 14, इसका आएगा आपको 70 और 84। हेलो गैस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गैस आज के इस क्लास में हम आपको रेशियो के कुछ क्वेश्चन हमने लिया है, उससे आपको हम आंसर निकाल के बताएंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी आंसर निकलेगा, क्योंकि हमने पूरे फॉर्मूला आपको हमने बेसिक में बता दिए थे। तो इसमें हम सभी फॉर्मूला को एक एक करके यूज करके आपको हम बता रहे हैं। चलिए हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का क्लास अगर आपको चाहिए तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया है उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। चलिए, और अगर क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं जल्दी। हम धीरे धीरे आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। हमने सबसे पहले एकदम सिंपल लिया था, उससे थोड़ा टफ लिया, उससे टफ लिया, और अभी हम रेशियो का आगे भी आपको इसी तरह से हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, करते हैं। पहला क्वेश्चन का क्या है, रेशियो। रेशियो दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि मान निकालने का क्या होता है, एचसीएफ गुणित फैक्टर नंबर 1 बताया था, पहला रेशियो बताया था। बी निकालने के लिए क्या बताया था, एचसीएफ गुणित जो अनुपात में दूसरा मान दिया हुआ है उसे लेते हैं। ये पहला अनुपात के लिए, ये अनुपात का दूसरा मान है। तो इसी से हम आपको निकाल के बताएंगे, और यही क्वेश्चन, यही फॉर्मूला आपको हमने बेसिक में बताया था। तो चलिए इसी को हम यूज करते हैं। पहला एचसीएफ दिया हुआ है और अनुपात का पहला मान भी दिया, अनुपात का दूसरा मान भी दिया है। तो इसी से हम निकाल लेते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर। तो पहला क्या बोलता है, ए निकालने के लिए क्या बोलता है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 14 गुणित पहला अनुपात कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 14 दूनी 28, ये मान आ गया। बी निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 14 अनुपात 2 कितना है 5, तो क्या आ जाएगा 14 पचे 70। देखिए यही बोला दोनों फैक्टर का मान। तो क्या हो गया, पहला फैक्टर क्या है 28 है और दूसरा क्या है 70 है। निकल गया दोनों फैक्टर। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए जल्दी से हम दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, यही बता देते हैं। दूसरा का आंसर क्या बोलता है, अनुपात दिया 10 अनुपात 18 दिया है, मतलब 10 रेशियो 18 है। चलिए एचसीएफ का मान हमको दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मूला में हम इसको पुट कर देते हैं। तो ए निकालने के लिए क्या हो जाएगा 7, पहला रेशियो 10, क्या हो जाएगा 10 7 70। बी निकालने के लिए क्या हो जाएगा 7, हमको एचसीएफ दिया हुआ है और रेशियो सेकंड 18 126, 18 7 126। देखिए पहला फैक्टर निकाले तो उसका मान आ गया 70, दूसरा फैक्टर का मान कितना आ गया 126। तो ये क्या हो गया 70 और 126, ये आपको दूसरा भी मान निकल गया। ओके गाइस, देखिए कितना जल्दी आपको हमने आंसर निकाल के बताते गए। क्यों, क्योंकि हमको फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में आपको बताया और इसको प्रूव करके भी हमने आपको बता दिया। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी से उसको भी कर लेते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम दिया हुआ है, इसके लिए तो हमको एचसीएफ की जरूरत है। लास्ट में क्या बोला, दोनों संख्याओं का मान निकालिए। ये दोनों संख्या का मान हमको निकालना है, लेकिन उसके लिए हमको क्या जरूरत है, एचसीएफ का। एचसीएफ तो दिया नहीं है, सिर्फ रेशियो दे दिया और एलसीएम का मान दे दिया। और ये भी बोला कि एचसीएफ का मान भी निकालिए और दोनों रेशियो का भी मान निकालिए। तो ये क्या बोलता है, एचसीएफ भी निकालने बोलता है, और क्या बोलता है ए एंड बी का भी मान निकालने बोल रहा है। चलिए पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। तो अगर एलसीएम दिया हुआ है, दोनों रेशियो दिया हुआ है, तो एचसीएफ का मान निकालने के लिए हमको क्या आता है, तो हमने पिछले क्लास में आपको हम बताया था एलसीएम इक्वल टू क्या बताया था, को प्राइम पेयर का आपको फॉर्मूला याद होगा, एचसीएफ इंटू एक्स वाई। ये एक्स वाई क्या है, जो रेशियो दिया गया है उसी का
आपस में मल्टीप्लाई है, तो एक्स वाई का मान हम निकाल लेते हैं। एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6×5 = 30, ये निकल गया। अब आपको एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, 420 दिया हुआ है। एचसीएफ का मान आपको निकालना है और आपको दोनों फैक्टर का गुणनफल कितना है, 30। अब एचसीएफ निकालेंगे, 420/30, 14×42 आ जाएगा। तो एचसीएफ का मान कितना आ गया, 14। एचसीएफ का मान आ गया 14। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम इसमें अब पुट कर देते हैं। इसमें अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 गुणित पहला रेशियो 5, 14×5 = 70। बी निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ 14 और रेशियो 6, क्या आ जाएगा, 14×6 = 84। ये देखिए फैक्टर का भी मान निकल गया और आपको एचसीएफ का भी मान निकल गया। ये देखिए यही मान है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 14। इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा आपको 70 और 84। देखिएगा निकल गया। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को और अपने दोस्त यार में भी शेयर कीजिएगा ताकि इसका भी फायदा उन लोग भी उठा सके। चलते हम फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।